पृथ्वी शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो यस, आज का ब्लॉग हमारा कार से स्टार्ट होता है और थंबनेल से तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो यस, हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए। और जब तक महाकाल का बुलावा नहीं आता तब तक हम नहीं जा सकते, ये बात बिल्कुल सच है। प्लानिंग तो बहुत बार की थी बट हम नहीं जा पाए क्योंकि उन्होंने नहीं बुलाया। तो फाइनली अब महाकाल का बुलावा आ गया है, हम सब निकल गए हैं घर से, पैकिंग वगैरह सब डन है। तो सबसे पहले हम जाएंगे नोएडा, वहाँ पर भैया और निकिता से मिलेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे और कार को अपनी पार्किंग में लगाकर फिर हम जाएंगे ट्रेन से। तो जो भी होगा जैसे भी होगा सब कुछ मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो जो भी होगा जैसे भी होगा सब कुछ मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। वहाँ पर गर्भगृह के दर्शन और भस्म आरती के दर्शन, ओमकारेश्वर, जहाँ भी हम जाएंगे वो सब मैं आपको पूरी डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी और जितना हो सकेगा आप सबको भी दर्शन कराऊंगी। तो जो लोग जा चुके हैं वो मुझे कमेंट में अपना फीडबैक बताना और जो लोग नहीं गए हैं अभी फ़िलहाल मेरे साथ दर्शन कर लीजिए, बाद में फिर आप लोग भी चले जाना। तो चलिए चलते हैं और जो भी व्लॉग में होगा वो आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। जैसे कि आपने अभी देखा कि तराशा मेरी लैप में बैठे बैठे सोने वाली थी, तो फिर मैंने उसको थोड़ी देर बाद सुला दिया था और वो बहुत अच्छे से पीछे कार की सीट पर सो गई थी। बट फिर उठने के बाद देखिए उसके अंदर कितनी एनर्जी आ गई और उसने मेरे से कार में सॉन्ग लगवाए और बस उसकी एनर्जी फुल है। तो वो डांस करते हुए और मम्मा और डॉटर दोनों पूरी फुल मस्ती के साथ यहाँ पर नोएडा जा रहे हैं। दिल्ली में रात की हमारी ट्रेन है, तो अभी हम नोएडा जाएंगे, वहाँ पर रेस्ट करेंगे, रुकेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी ट्रेन के लिए निकल जाएंगे। तो अभी रोड का बहुत ज़्यादा शूट नहीं करूँगी, आपको बोर नहीं करूँगी, डायरेक्ट नोएडा मिलते हैं। नमस्ते, कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। भैया ऑफिस? अच्छा, आ गए जी। हाँ आ गए। अबे वीडियो बना रहे हैं। हाँ देखो, हेलो करो, आओ इधर तो। हेलो। जी बाय 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 बाय। आते हैं मिलते हैं। हाँ ओके बाय। बाय बाय बाय। जय महाकाल। जय महाकाल। अब हमारी ट्रेन का टाइम हो गया था तो हमने कैब बुक करी और हम निकल गए थे। भैया ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था कि मैं छोड़कर आ जाता हूँ, बट हमने मना कर दिया कि कैब से चले जाएंगे, आप परेशान मत हो। और बस यहाँ पर तराशा को आपसे बात करनी थी तो मैंने यहाँ पर फ्लैश लाइट ऑन करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, बट उसकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी तो फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और बस अब हम स्टेशन पहुँच गए हैं। अपनी चेकिंग वगैरह डन कराने के बाद कम से कम हमने आधा घंटा वेट किया, ट्रेन हमारी लेट हो गई थी। ये आधा घंटा तराशा के लिए बहुत ही बड़ा था क्योंकि उससे वेट ही नहीं हो रहा था, वो फुल एक्साइटेड थी ट्रेन में बैठने के लिए और ट्रेन उतना ही लेट कर रही थी। तो बस ट्रेन यहाँ पर आ गई है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था फिर तो। और वो हमें रूल भी समझा रही थी कि मम्मा येलो लाइन से पीछे खड़े होते, आगे नहीं खड़े होते। तो हम भी बच्चे बनकर उसकी बातें सुन रहे थे और यहाँ पर हम चेक कर रहे थे कि हमारा नंबर कौन सा है। हेलो, हाय तराशा, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। राधे राधे। नौटंकी। अच्छा लगा ट्रेन में? ये कार में अच्छा लगता है। इतना तो ट्रेन नहीं हिल रही जितना आप हिल रही हो। यहाँ से स्टेयर्स है इसमें, यहाँ से तराशा गई थी, है ना? पूरा यहाँ पर ब्लैंकेट भी दिए हुए हैं, ये ब्लैंकेट है, बेडशीट है, ये टेबल है, ये है, सब है, ये पूरा रूम है। और इधर मैं हूँ। हाय, अभी आ जाओ आपके पास। वाओ यार, इसमें सब कुछ है। बस मन कर रहा है यहीं पर रहो फिर आप। हाँ, घर मत जाओ अब आप। ऐसे लग रहा है बिल्कुल मैं सुबह को उठूं ही ना, इसमें सोते रहूं।
ठीक है, आपको यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे हम। मम्मा बहुत अच्छा है यार। सो फाइनली ट्रेन में आ गए हैं और बहुत ही अच्छी शानदार ज़बरदस्त ट्रेन है। मैंने अभी आपको दिखाया, टूर कराया था हमारा बढ़िया सा छोटा सा रूम। और तराशा तो बहुत ज़्यादा हैप्पी है ना। तराशा को कार में नहीं जाना था, ट्रेन में जाना था इस बार। वो बोलती है पापा जी आप हर बार कार में जाते हो, मुझे इस बार ट्रेन में जाना है। तो वो बहुत खुश है कि मम्मा ये हमारा छोटा सा रूम है ना। अच्छा लगा आपको? यू लाइक इट? बहुत लगा मुझे। बहुत अच्छा लगा। तो बस अब हम कंफर्टेबल होके सोएंगे। सब कुछ फ्रेश मिला है एकदम, बेडशीट, ब्लैंकेट, हर एक चीज़ अभी भैया देकर गए हैं, एकदम फ्रेश है। तो हाइजेनिक भी है और सब कुछ अच्छा है। तो चलिए अब मैं आपसे डायरेक्ट मॉर्निंग में मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सोकर उठ गई हूँ, सुबह के 7 बजे हैं, बट ये दोनों अभी सो रहे हैं, इसलिए मैंने माइक भी लगाया कि मैं अगर धीरे भी बोलूँगी तो मेरी वॉइस क्लियर आएगी। अब पता नहीं ट्रेन में आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, बट अगर नहीं आई तो मैं वॉइस ओवर कर दूँगी, अगर आ गई तो ठीक है। तो बड़ा रिलैक्स होकर सोए। सुबह डायरेक्ट 7 बजे आँख खुली, बीच में बिल्कुल नहीं खुली, ऐसा लग रहा था बिल्कुल रूम में ही सो रहे हैं। और मुझे भी ना ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है। ऐसा लगता है ऐसे बैठ जाओ और बस बाहर देखते रहो, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे माइंड में थॉट आते हैं और बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। बट जब से मेरी शादी हुई ना तो मैं ट्रेन से बहुत कम जाती हूँ, मुझे ना हर जगह कार से ले जाते हैं। तो इस बार तराशा ने बोला तो हम ट्रेन से आए हैं, थैंक्स टू तराशा। और हमारी जो ट्रेन है वो थोड़ी सी लेट भी है, तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। और तराशा को तो मैं सोने दूंगी आराम से जब तक उसका मन करेगा, जब तक वो खुद से नहीं उठेगी, क्योंकि जब बच्चा खुद से उठता है तो एकदम फ्रेश उठता है। तो वो आराम से सो रही है और मैं बातें तो आपसे कर रही हूँ, बट मुझे ये नहीं पता कि कितना क्लियर आ रहा है या फिर ट्रेन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। बट इट्स ओके, आप मैनेज कर लेना। और ना आपको एक बात बताती हूँ, जब मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट की थी ना, तब मुझे लगता था कि मैं फ़ोन में खुद को देख के बात कर रही हूँ, बट अभी ऐसा नहीं लगता। अभी मुझे लगता है कि मैं बात कर रही हूँ बहुत सारे लोगों से, अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ, तो मैं आराम से बात कर लेती हूँ, मुझे हेजिटेशन भी नहीं होती है और ऐसा भी नहीं लगता कि मैं खुद को देख के बात कर रही हूँ। अब मुझे लगता है मैं बहुत लोगों को जानती हूँ और उनको देख कर बातें कर रही हूँ। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, जब आप मुझे कमेंट करते हो ना तो मुझे एक कनेक्शन फ़ील होता है कि हाँ मैं आपको जानती हूँ, क्योंकि मैं तो आपको इस वीडियो के थ्रू बातें कर लेती हूँ, बट मेरा तो वही ज़रिया है कमेंट बॉक्स, तो मैं वहाँ से ही आपसे बातें कर सकती हूँ। तो कमेंट में बहुत सारी बातें किया करो, मैं आंसर किया करूँगी आपका भी, तो इससे कनेक्शन होता है। और इसीलिए मैंने अपने चैनल का नेम भी ऐसे ही रखा है, कनेक्ट विद शुक्ला। और बस ट्रेन चलती जा रही है, भागती जा रही है, भागती जा रही है, ऐसे ही लाइफ होती है। तो सच सच बताना कि विंडो सीट पर बैठकर किस किस के मन में बहुत ही अच्छे अच्छे थॉट आते हैं। मैं तो बहुत ही डीपली चली जाती हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन भाग रही है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म उसने छोड़ दिए हैं। सेम ऐसे ही लाइफ में होता है कि हम कुछ अचीव करने के लिए पीछे बहुत कुछ छोड़ देते हैं, इसलिए कहती हूँ हर एक पल अपना जी लेना चाहिए। तो बस यही सब देखते देखते उज्जैन भी आ गया था। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आपका स्वागत है। जय हो बम बम, जय हो महाकाल। जय महाकाल। चलो तराशा आप चलते हैं। और देखा आपने, थोड़ा सा मैंने फोर्स किया कि छोटा सा कुछ सुना दो, तो उन्होंने मेरे कहने पर आप सबको सुना दिया। और फाइनली अब हम उज्जैन पहुंच गए हैं, महाकाल की नगरी में कदम रख दिया है। और सीरियसली मैं बता नहीं सकती मेरा कितना मन था यहाँ पर आने का, और महाकाल की कृपा से वो इच्छा भी पूरी हो गई। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हमने ट्रेन की टिकट कराई थी तो हस्बैंड की तो कंफर्म हो गई थी, बट मेरी नहीं हुई थी। और ये टिकट कम से कम हमने 15 से 20 दिन पहले ही करा दी थी, और तब से मेरी 2 वेटिंग पर ही अटकी हुई थी। तो बस मैं तो एक विश्वास के साथ आ गई थी, और जब हम नोएडा पहुँचे थे तब जाके वो मेरी सीट कंफर्म हुई थी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब तक महाकाल का बुलावा नहीं आता तब तक वहाँ पर आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पर महाकाल की ही मर्जी थी,
तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई। अब हम अपने होटल में पहुँच गए हैं। हमारे होटल का नेम था अंबिका एलीट और ये मंदिर से 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। जो मंदिर के पास वाले होटल थे वो सारे बुक हो चुके थे, तो हमने फिर ये वाला किया और ये भी बहुत अच्छा था। यहाँ पर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद हम अपने रूम के अंदर गए और चलिए अब आपको भी अपने रूम का टूर कराते हैं। हेलो, वेलकम है अपने होटल में। जय महाकाल तराशा। जय माता, आप देखिए बहुत ही सुंदर है। यहाँ का पूरा अमेजिंग है, पूरा बहुत ही सुंदर है पूरा। यहाँ पर एक प्लेस है, पूरा टॉफी सब रखी हुई। टॉफी नहीं है ये कॉफ़ी है। कॉफी, हाँ जी, कॉफ़ी बनाते हैं इससे। कॉफी वाली टॉफी है ये। ये कॉफ़ी टेबल होती है। कॉफी टॉफी, कॉफी टॉफी। अच्छा लगा तराशा? मस्त मस्त। यहाँ पर तराशा टीवी देखेगी, यहाँ पर तराशा रेस्ट करेगी और यहाँ पर तराशा ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करोगे यहाँ पर आप। और व्यू और दिखा देते हैं तराशा, है ना। ये देखो, माँ सच्ची में। यू लाइक इट? यस। ओके, अभी ब्रेकफास्ट करने चले। यहाँ पर एक बिग साइज़ की अलमीरा थी और इसमें काफ़ी सारा स्पेस भी था। मैंने अपना सारा लगेज इसी में रख दिया था और इसमें सबसे अच्छी बात की एक लॉकर भी था, तो आप अपना कुछ भी कीमती आपका सामान हो आप उसमें रख सकते हैं। बस आप अपना कोड डालिए और इसमें रख दीजिए, दैट्स इट। यहाँ पर ये एक छोटा सा फ्रिज भी था जिसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी थी। तो जितना भी ये आपको स्पेस दिख रहा है मैंने सारी बोतल्स रख दी थी और जो चॉकलेट वगैरह जो भी फ्रिज की चीज़ें थी सब इसी में स्टोर करके रख दी थी जब तक हम यहाँ पर थे। तो देखिए ये है हमारा नाइट लैम्प। ओके और चलिए अब मैं आपको अपना वॉशरूम दिखाती हूँ। ओके। यहाँ पर इस तरीके से मैट है पूरा। हाँ जी, अरे वाह, ये देखिए, और ये हम एकदम नीट एंड क्लीन है ना तराशा। और पीछे वॉशरूम भी है। हाँ जी, इसके पीछे, गेट के पीछे। ओके ओके, नहीं ठीक है ठीक है। प्लीज कम। देखिए यहाँ पर सब कुछ, और यहाँ पर देखिए, और हम यहाँ पर आराम से बाथिंग करोगी मॉर्निंग में। बाय बाय। चलो तराशा ब्रेकफास्ट करने चले। ओके चलो। अब हम ब्रेकफास्ट करने के लिए फ़र्स्ट फ्लोर पर चले गए थे और यहाँ पर सब कुछ था, पूरा बुफे लगा था, आप जो मर्जी वो खा लो। पकौड़ी, आलू पूरी, इडली, डोसा, सांभर, पोहा, फ्रूट्स, ब्रेड सैंडविच, ब्रेड जैम, एवरीथिंग यहाँ पर सब कुछ था। जो मर्जी आप वो यहाँ पर खा सकते हो और इतना टेस्टी था ना। एक तो भूख इतनी तेज़ लगी थी, ऊपर से इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट आपको मिल जाए तो बस। और ये देखिए यहाँ पर ये जो एलईडी लाइट लगी थी वो मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी, एकदम लोटस के शेप की थी। तो मैं अपना आपको रिकॉर्ड करने से रोक नहीं पाई, मुझे ये बहुत ही प्रिटी लग रही थी। और अगेन मैं यहाँ के ब्रेकफास्ट की तारीफ़ करूँगी। इस होटल का ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। अच्छे से पेट पूजा करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने रूम में, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर फ्रेश होंगे और उसके बाद फिर दर्शन के लिए हम चलेंगे। सो फाइनली गाइस ब्रेकफास्ट डन हो गया है, बहुत अच्छे से टमी फुल हो गया। क्योंकि ना मुझे गार्लिक की बड़ी टेंशन रहती है कि गार्लिक ना हो, और इसमें तो शायद अनियन भी नहीं थी। अनियन का मुझे इतना पता नहीं लगता है, अनियन मैं खा लेती हूँ बट गार्लिक नहीं खा पाती हूँ, तो मुझे उसकी बड़ी टेंशन रहती है।
तो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही अच्छा बुफे था। तो हमने सोचा पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये 11 o'clock पर फिर बंद हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट डन होने के बाद अब हम करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, उसके बाद नहाएंगे, फ्रेश होंगे और फिर हम जाएंगे दर्शन करने के लिए महाकाल के। तो ये वाला व्लॉग तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इस व्लॉग में पूरी जर्नी थी, बट नेक्स्ट जितने भी व्लॉग आएंगे उसमें मैं आपको सारे यहाँ के मंदिर के दर्शन कराऊंगी, उनकी टाइमिंग बताऊंगी और बहुत ही अच्छे से सब जगह दिखाऊंगी। तो आगे के व्लॉग ज़रूर देखना, आप अपना प्यार ज़रूर देना, आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। और चलिए अब इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे और एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, महाकाल के दर्शन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना, खुश रहना, टेक केयर, जय महाकाल।